अपने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग द एक्सरसाइज विद एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका एमसीक्यू का, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से कौन सा पार्ट बच्चे न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिएशन एंड एक्सक्रीशन। तो आंसर क्या आएगा बच्चे इसका, एक्सक्रीशन। तो एमसीक्यू का फर्स्ट आंसर क्या आपका, एक्सक्रीशन। सेकंड आपका, द पॉइंटेड टीथ इन आवर आर। पॉइंटेड टीथ क्या होगा बच्चे, देखो आपको पता है हमारे माउथ के अंदर 4 तरीके के टीथ होते हैं, तो इन्होंने पूछा पॉइंटेड टीथ क्या होते हैं। पॉइंटेड होते हैं बच्चे अब आगे वाले, उनको क्या बोलेंगे बच्चे, हमें इंसीजर। क्या बोलेंगे, इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन कहाँ होगा बच्चे आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका, बाइल इज प्रोड्यूसिंग। बाइल बच्चे जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, ये अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो लीवर के अंदर। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर। तो बाइल जूस किस में हेल्प करता है, आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल कंपाउंड्स इज कॉल्ड। ब्रेकिंग डाउन, जब खाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या बच्चा आपका, फूड अलोंग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बॉडी यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। देखो बच्चे, इन्होंने बोला है फूड के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक्सेल आउट करते हैं, तो उसको हम यूज नहीं करते ना, तो ये बात क्या रहेगी बच्चे, फॉल्स रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या रहेगा आपका, फर्स्ट वन इज फॉल्स। क्योंकि बच्चे हम रॉ मटेरियल में क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, एनिमल्स आर ऑटोट्रोफ्स एंड डिपेंड ऑन देयर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ये एनिमल्स क्या बच्चे आपके ऑटोट्रोफ्स हैं, ये बात क्या बच्चे गलत है। एनिमल्स क्या आपके एट्रोट्रोफ्स हैं, खाने के लिए किसी और पे डिपेंड तो करते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रोफ्स नहीं है, वो क्या आपके एट्रोट्रोफ्स है। तो सेकंड वन इज आल्सो फॉल्स। थर्ड है बच्चे आपका, ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या बच्चे, ओमनिवोर्स हैं। तो एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था बेसिकली, कार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, प्लांट ईटिंग, दोनों को खाते हैं। तो ह्यूमन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं। तो थर्ड वन इज ट्रू। नेक्स्ट आपका, देर आर 4 इंसीजर इन अवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर बेटा 4 इंसीजर होते हैं, क्या पूछ रखा नहीं होते, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज, मोस्ट यूनिट हैव 2 कैविटीज इन देयर स्टमक। यूनिट्स के बच्चे 2 कैविटीज नहीं होती, यूनिट्स कितने होते हैं, 4 कैविटीज होती हैं। कितनी होती हैं, 4 कैविटीज होती हैं। तो इन्होंने कितना बोला यहाँ पे, 2 बोला है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, द अमीबा यूज इट्स सेल मेम्ब्रेन टू इंजेस्ट फूड। अमीबा बच्चे अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या यूज करता है, खाने को इंजेस्ट करने के लिए, अंदर करने के लिए, बिल्कुल करता है। जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही क्या करती है, आपका सूडोपोडिया बना लेती है। तो सिक्स्थ वन इज ट्रू। ट्रू, फॉल्स एंड एमसीक्यू आर कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आपके फिलअप्स। डाइजेशन ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू। फूड को बच्चे किस में डाइजेस्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूबल में। किस में कन्वर्ट करेंगे उसको, सोल्यूबल में। सोल्यूबल पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डैश इज यूनिसेलुलर एनिमल। देखो बच्चे, वैसे तो यूनिसेलुलर एनिमल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैंने किसके बारे में स्टडी किया है, अमीबा के बारे में। तो क्या ऑप्शन आएगा, अमीबा। नेक्स्ट इज, डैश एंड डैश आर रूमिनेंट्स। मतलब कौन कौन से रूमिनेंट्स होते हैं। तो रूमिनेंट्स तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे हम किसी और दो का नाम ले सकते हैं, जैसे
काउ एंड गोट, या बफेलो कर लो आप, यहाँ पे इजी रहेगा आपके लिए। ये दोनों क्या बच्चे आपके रूमिनेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। हमारे लाइफ टाइम के दौरान क्या होता है बच्चे में, दो तरीके के दांत होते हैं, उनका सेट आता है। तो उनका नाम पूछा बच्चे, कौन कौन से आपके। फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकंड वन इज परमानेंट। मिल्क टीथ तो छोटे बच्चों के आते हैं, 5-6 साल तक टूट जाते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं। और परमानेंट उसके बाद आएंगे, दोबारा से नहीं टूट आएंगे, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, जो ब्रीथिंग सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, वो किस किस चीज का मेन पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व उसके अंदर है। हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये क्या बच्चे आपके मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेन्स हैव टाइनी वन वे। वेन्स के अंदर बेटे वन वे होता है, जैसे मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते ही हैं, ठीक है। और सर्वल वो कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे, वन वे में जाते हैं। इनको वेन्स के अंदर क्या होता है, वाल्व्स होती है, क्या होती हैं, वाल्व्स। तो सिक्स्थ वन क्या आएगा आपका, वाल्व्स, ओके। Let's complete your fill-ups. Next question is match the column. Match the column में फर्स्ट कॉलम क्या दे रखा है बच्चे आपका, saliva, pancreatic juice, gastric juice, bile juice and last one is intestinal juice. देखो बच्चे मैच करेंगे का सलाइवा जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, अपने माउथ के अंदर, इन आवर माउथ। नेक्स्ट इज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होगा बच्चे, पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होगा, आपका स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट इज बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होगा, आपका लीवर के अंदर। एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस जूस। कहाँ प्रोड्यूस होगा बच्चे, ये इंस्टेंटाइन के अंदर, अपना जो स्मॉल इंस्टेंट होती है, लार्ज इंस्टेंट होती है, जो स्मॉल इंस्टेंट के अंदर होते हैं प्रोड्यूस किए, ठीक है। मैच द कॉलम हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत क्यों होती है बच्चे, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो मतलब ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और अपना रिपेयर, जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होगी, हमें एनर्जी की जरूरत होगी। और एनर्जी किससे मिलेगी, हमें फूड से मिलेगी, ठीक है। What do you mean by the term nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है, nutrition is a phenomena by which an organism intake their food। मतलब कोई भी organism होता है वो अपना खाने को जैसे intake करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हमें nutrition बोलते हैं। Name the raw materials that our body use for growth and energy। कौन कौन से raw material बच्चे अपनी जो बॉडी यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट, या मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या बच्चे आपके रॉ मटेरियल्स है जो एक बॉडी यूज करती है अपनी ग्रोथ के लिए। नेम द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन। उन ऑर्गन्स का नाम बताना बच्चे जो हमारे डाइजेशन के साथ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे डाइजेशन हमारा कहां से स्टार्ट होगा, माउथ से, ठीक है। माउथ से कहां जाएगा, फूड पाइप के अंदर, इसको हम ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। फूड पाइप से कहां जाएगा अपना, ये स्टोमक के अंदर।
स्टोमक के अंदर पार्सली डाइजेस्ट हो जाएगा ये ह्यूमन बींग्स की बात करें ह्यूमन बींग का, ठीक है। स्टोमक से कहाँ जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा ये, जो यहाँ पे खाना अब्जॉर्ब हो जाएगा, जो बचा हुआ बच्चे कहाँ जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और यहाँ से बच्चे एनएस से आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा। लास्ट वन इज एनएस। तो ये क्या से बच्चे आपके बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो ऑर्गन्स हैं जो खाने के अंदर अपने डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल व्हिच इज इन्वॉल्व विद द डाइजेशन। कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, खाली जगह है। ये ने पूछा है उस कैविटी का नाम बताओ जो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे हम, फूड वैक्यूल। मतलब जो खाली जगह प्रेजेंट होती है यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर जहाँ पे खाना वो डाइजेस्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, फूड वैक्यूल। ओके, सेकंड पार्ट है बच्चे इसका बी, नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी किया हमने, लास्ट क्वेश्चन वही था सारा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होंगे बच्चे आपके, वन टाइम आएंगे, मतलब दोबारा से क्या होते हैं हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं। मिल्क टीथ क्या होंगे बच्चे आपके टेम्परेरी टीथ, और परमानेंट टीथ क्या होंगे बच्चे, मतलब एक बार आ जाएंगे तो दोबारा नहीं आ पाएंगे, मतलब टूट जाएंगे तो रीगेन उनको रिकवर नहीं कर सकते हम, ठीक है। इनकी एज लिख सकते हो, जैसे मिल्क टीथ जब बेबी बोर्न होता है उसके 1 साल के बाद आते हैं और कुछ समय तक रहते हैं 7 to 8 ईयर्स, दोबारा से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ क्या होंगे आपके आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड हैज कम, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज सलाइवा। सलाइवा क्या होगा बच्चे आपका, एक लिक्विड है। सलाइवा इज ए लिक्विड, इट इज लिक्विड प्रेजेंट इन माउथ। का प्रेजेंट होता है बच्चे अपने ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। उसको कौन प्रोड्यूस करता है, सलेवरी ग्लैंड्स, प्रोड्यूस्ड बाय सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट इन अवर टंग। देखो बच्चे हमारे जैसे टंग होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा टंग का ये डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से क्या बच्चे आपके अलग अलग टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेस्ट बड्स क्या होंगे बच्चे आपके, सेंसरी ऑर्गन होंगे। क्या होंगे आपके ये सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब सेंस करेंगे जो हम खाना खा रहे हैं, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, फीका है, किस तरीके का है उसको हमें टेस्ट करेंगे। जैसे ये वाले टेस्ट करेंगे स्वीट को, मीठे को, ये वाले आपको साल्ट को करेंगे, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है आपको बीटर को चेक करने में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब टेस्ट बड्स क्या होंगे बच्चे आपके, सेंसरी ऑर्गन होंगे, सेंस करेंगे जो हम खाना खा रहे हैं वो किस तरीके का है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज न्यूट्रिशन इन अमीबा डिफरेंट फ्रॉम ए न्यूट्रिशन इन ए मैन। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एक मैन से डिफरेंट क्यों है। अब देखो बच्चे, मैन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है मतलब खाना खाने का जो प्रोसेस होता है डाइजेस्ट करने का, उसके अंदर क्या होगा बच्चे, अलग अलग पार्ट होंगे। जैसे चीविंग के लिए माउथ होगा, फूड पाइप होगी, स्टोमक होगा, फूड अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और आपका एनएस है। अलग अलग ऑर्गन है बच्चे, लेकिन अमीबा के अंदर ऐसे डिफरेंट ऑर्गन से प्रेजेंट नहीं होते हैं। अमीबा क्या आपका यूनिसेलुलर होता है और उसके अंदर डाइजेशन के लिए अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होगा, डाइजेशन के लिए अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा बाय गिविंग ए डायग्राम। डायग्राम से समझाना बच्चे इसके अंदर। देखो अमीबा कैसा होता है बच्चे, आपका यूनिसेलुलर एनिमल होता है इस तरीके का, ठीक है। जैसे बच्चे उसको यहाँ पे खाना दिखाई देता है तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको बच्चे ये एक्सपेंड करेगा इस तरीके से, ऐसे इसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चे, इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ मतलब अंदर ले जाएगा, और खाना ये कहाँ जाएगा बच्चे, इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा बच्चे, इसका फूड वैक्यूल होगा। क्या होगा,
फूड वैक्यूल। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इसको डाइजेस्ट, इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकालेगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इसका ये साइटोप्लाज्म है, क्या है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और फिर खाना जैसे इसका डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर निकाल लिया है तो इसको क्या निकाल देगा, ये वेस्ट में आउट कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं, नकली का पाँव होता है और इस तरह के खाने को इंगल्फ करने में हेल्प करता है इसकी, ठीक है। डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चे डिस्क्राइब करना है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स होंगे बच्चे इसके अंदर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये माउथ से। माउथ सबसे पहले क्या करें बच्चे, हम खाने को सेंस करेंगे। जैसे हमारे किचन में खाना बन रहा है उसको हम सेंस करेंगे, भाई क्या बन रहा है, तो हमारे लिए कोई टेस्टी है तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे सलाइवा के रूप में। फिर उसको खाना खाएंगे तो सलाइवा क्या हो जाएगा, टंग के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा, अपना माउथ के अंदर। माउथ के अंदर क्या होगा, आपका सलाइवा प्रेजेंट होगा, सलाइवा, टीथ एंड टंग। सलाइवा काम क्या, टीथ क्या करेंगे बच्चे, खाने को च्यूइंग करेंगे। टंग क्या करेगी, उसको खाने को रोटेट करेगी अपने माउथ के अंदर। और सलाइवा क्या कर देगी, इसके साथ मिक्स कर देगी, ठीक है। माउथ से कहाँ जाएगा, अपना फूड पाइप के द्वारा, ठीक है। फूड पाइप के बच्चे दो एंड्स होंगे, एक एंड तो कहाँ पे कनेक्ट होगा, माउथ पे, और दूसरा एंड कहाँ पे कनेक्ट होगा, आपका स्टोमक के अंदर, ठीक है। स्टोमक के अंदर क्या होगा, आपका HCl प्रेजेंट होगा। HCl क्या होगा बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करेगा, आपके इस खाने के अंदर जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे खाना रहेगा आपका 4 to 6 आवर्स रहेगा। वो खाना बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, सोल्यूबल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टोमक से कहाँ जाएगा आपका खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, आपका कंप्लीटली डाइजेशन होगा। जो खाना होगा आपका कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके लीवर के द्वारा बाइल जूस आ जाएगा और पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस आ जाएंगे, सभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और खाने को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। यहाँ पे खाना 3 to 4 आवर्स रहता है। फिर खाना यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, विली के द्वारा। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो खाने क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ से खाना जो आपका एब्जॉर्ब कर लिया गया है, अब क्या बचा हमारे पास, वेस्ट बचा है। वेस्ट कहाँ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज से कहाँ जाएगा, आपका एनएस के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है बच्चे, जो खाने के अंदर वाटर पार्टिकल्स, वाटर होता है ना, उसको कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो वहीं से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, खाना क्या हमारा इस तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चे, खाना यदि हम खाते हैं लिक्विड फॉर्म में, कैसे खाते हैं बच्चे, लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो खाना होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाई वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है बच्चे, आपका पहले से ही सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है, या सिंपलर फॉर्म में है, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु आर ruminants। ruminants क्या कौन होते हैं बच्चे, Who are ruminants and describe their digestive system। सबसे पहले पूछा गया ruminants कौन होंगे। ruminants are the grass eating animal। ruminants कौन होंगे बच्चे, जो के ग्रास खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हमें, ruminants। और ruminants के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है किस तरीके का होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा ruminants के अंदर, माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है। ruminants के जो माउथ होते हैं ना, वहाँ पे इंसिजर प्रेजेंट होंगे, प्रीमोलर और मोलर प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे कैनियंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे इस तरीके का माउथ होगा ना ऐसा, तो टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कुछ, तो फिर ये वाली जगह क्या होगी बच्चे, आपकी खाली होगी, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, माउथ के अंदर। माउथ से जाएगा र्यूमन में, र्यूमन से कुछ पार्शली डाइजेस्ट होगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। र्यूमन से दोबारा कहाँ आएगा, ये माउथ के अंदर, ठीक है। बीच में यहाँ पे रेटिकुलम में कहा पास होता है, रेटिकुलम में भी, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है। माउथ से दोबारा जाएगा ये, यहाँ पे क्या होगा, देखो माउथ के अंदर गया, र्यूमन में कुछ डाइजेस्ट हुआ, दोबारा माउथ के अंदर आया, माउथ के अंदर सलाइवा भी प्रेजेंट होगा, वो खाने को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, बिल्कुल चबाएंगे उसको, ठीक है। माउथ से दोबारा जाएगा ये र्यूमन में, र्यूमन से जाएगा आपका ये रेटिकुलम में,
रेटिकुलर किसमें जाएगा ये ओब्सियम में, उसके बाद जाएगा ये आपका एगोसियम में। इन दोनों में लगभग एक साथ ही जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जाएगा आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखो बच्चे क्या होता है एनिमल्स के अंदर, माउथ के अंदर स्टार्टिंग में खाने को ये इनगल्प करेंगे, यहाँ पे चबाते नहीं है इसको। उसके बाद जाएगा र्यूमन में, र्यूमन में कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब खाने को एक बार इनगल्प कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चे, ये माउथ के अंदर वापिस से माउथ में आएगा, फिर र्यूमन में, फिर रेटिकुलम में, यहाँ पे खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है लगभग। फिर इनके अंदर जाएगा एब्यूसियम में, एब्यूसियम से एबोमोसियम में, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो बच्चे, एनिमल्स होते हैं किसको डाइजेस्ट करते हैं, ग्रास को। ग्रास के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका, सेलुलोज। वो सेलुलोज बच्चे केवल ग्रास ईटिंग एनिमल ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बच्चे सेलुलेज नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हम ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन द ह्यूमन। देखो बच्चे, जैसे ह्यूमन बॉडी माउथ के अंदर ये आपका माउथ है, तो अलग अलग टीथ प्रेजेंट होंगे बच्चे। इंसीजर, उसके बाद बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके कैनियंस, यहाँ पे होंगे बच्चे आपके प्रीमोलर, और लास्ट में होंगे बच्चे आपके मोलर। तो बच्चे फंक्शन क्या होंगे इसके, इंसीजर क्या करेंगे, कटिंग में हेल्प करेंगे, कटिंग में हेल्प करेंगे। कैनियन किसमें करेंगे, आपकी टीयरिंग में, जैसे शुगर केन आपको उसको टीयर करना है किसी चीज को, उसमें हेल्प करेंगे। प्रीमोलर एंड मोलर किसमें हेल्प करेंगे, आपको चेइंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। इनके अलग अलग सेट होते हैं बच्चे, जैसे इंसीजर कितने होंगे, 2, कैनियन आपके एक साइड में होंगे आपके 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स आपके 3, ठीक है। जैसे इस साइड में कितने हो जाएंगे बच्चे आपके, एक टीथ यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे होंगे, 8 8 16, और ऊपर कितने हो जाएंगे बच्चे 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर। इसके बाद बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हैव ए गुड डे।